सुबह उठते ही इनके दर्शन कहां ले जाएगा आपके जीवन को, जरा बताइए। अगर आपके रूम में चित्र किसी का हो तो सिर्फ भगवान का होना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि शयन कक्ष में भगवान का चित्र नहीं होना चाहिए। फोन खो जाएगा तो दूसरा आ गया, तू जो खोया हुआ है संसार में तुझे कौन ढूंढेगा रे। अपने फोन में ठाकुर जी का चित्र रखो। जिन लोगों ने हमारे जीवन को, चरित्र को बर्बाद कर दिया, वो हमारे घरों में नहीं रह सकते। जिन्होंने हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, बाबा भोलेनाथ अपनी इस कृपा से, सहज इस प्रयास से मिटा देते हैं, समाप्त कर देते। दूध में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सर्व गायत्री, जो सर्प गायत्री है, उसका जाप करना चाहिए। बेटियों के, बहुओं के घरों में, कमरों में सुबह उठते ही इनके दर्शन, रात को सोते हुए इनका दर्शन कहां ले जाएगा आपके जीवन को, जरा बताइए। अगर आपके रूम में चित्र किसी का हो तो सिर्फ भगवान का होना चाहिए, संत महात्माओं का होना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि शयन कक्ष में भगवान का चित्र नहीं होना चाहिए, शयन कक्ष के बाहर, क्योंकि पति पत्नी साथ में रहते हैं तो भगवान से तो हमें मर्यादा ही रहनी पड़ेगी। तो शयन कक्ष में कभी भी भगवान का चित्र नहीं रखना चाहिए। मोबाइल में जरूर रख लो, सबसे पहले उठो तो ठाकुर प्रिया कांजू का ही दर्शन हो जाए, और किसी का मुंह मत देखो। मुझे पता है कईयों ने अपने मोबाइल पे डीपी प्रिया कांजू की लगा रखी है। किसने वॉलपेपर लगा रखा है प्रिया कांजू का? अरे वाह। अच्छा, कई ऐसे महानात्मा जिन्होंने अपनी फोटो चिपका रखी है, अपने फोन में अपनी फोटो खो जाए तो हम पता चला, अरे तेरा भला करे। फोन खो जाएगा तो दूसरा आ गया, तू जो खोया हुआ है संसार में तुझे कौन ढूंढेगा रे, तुझे कौन ढूंढेगा। आप सबसे आग्रह, पूछो क्या? अपने फोन में ठाकुर जी का चित्र रखो। जितने भी लोग यहां मेरी बात सुन रहे हैं, जिस देवता को मानते हो, जिस देवी की मानते हो, उसी का चित्र रखो। सोने के पहले जस्ट उनका दर्शन करके सो जाओ, और सुबह सबसे पहले उन्हीं का दर्शन करो। मैं वचन देता हूं, आपके जीवन की 80% प्रॉब्लम्स सिर्फ इस एक छोटे से कार्य से मिटने लग जाएंगे। और एक निवेदन कर रहा हूं, जितने भी घरों में हीरो हीरोइन के चित्र हैं, अगर तुम्हें कन्हैया से थोड़ा भी प्यार है, आज ही उखाड़ के, फाड़ फूड़ के बाहर कर दो, आज ही। जिन लोगों ने हमारे जीवन को, चरित्र को बर्बाद कर दिया, वो हमारे घरों में नहीं रह सकते। अगर मुझसे थोड़ी भी स्नेह है आपको, थोड़ा भी सनातन परंपराओं से, आजकल के लोगों को बाहर करो अपने घर से, जिन्होंने हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखो, अब आप कहेंगे महाराज ऐसे क्यों कह रहे हो, ये तो हमारी मर्जी, हम इसलिए कह रहे हैं एक नाव में पांव रखो, या तो डूबने वाली में वही में बैठ जाओ, या फिर तरने वाली कन्हैया की नाव में बैठ जाओ। तुम डिसाइड करो कौन सी नाव में बैठना। इन हीरो हीरोइन वाली नाव में बैठोगे तो ये यहीं डुबा देगी, बंबई में ही, समुद्र में ही। और अगर हमारे ठाकुर जी से प्यार कर लिया, इस नाव में बैठ गए, तो भव सागर से पार होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, ध्यान से सुन लीजिए, सोमवार के दिन भगवान शिव की शिवलिंग पर गंगा जल मिले हुए जल से महामृत्युंजय का पाठ तुम कर नहीं सकते, इसलिए एक ब्राह्मण को बिठालकर 108 बार लगातार 7 दिनों तक जो मनुष्य अभिषेक करता है, चंदन युक्त धूप महादेव को अर्पित करता है, उसके कुंडली के काल सर्प दोष को बाबा भोलेनाथ अपनी इस कृपा से, सहज इस प्रयास से मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। दूसरा उपाय, चांदी के सर्प का जोड़ा बनाकर, सांचे वाले मत छोड़ देना बाबा पे,
वैसे तो सांचे वाले छोड़ दोगे तो बाबा तो धारण कर ही लेंगे, पर नहीं, चांदी के सर्प का जोड़ा बनाकर सोमवार वाले दिन या शिवरात्रि या नाग पंचमी को दूध में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से और दूध के अभिषेक करने से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो शिवरात्रि आए या महीने की शिवरात्रि जो आती है उस पर भी आप ये अभिषेक कर सकते हैं। सर्व गायत्री, जो सर्प गायत्री है उसका जाप करना चाहिए, या महामृत्युंजय का जाप उस समय करें। लेकिन दोनों ही जाप आप नहीं कर सकते, तो जितना प्रयास आप करें वो ब्राह्मण देवता जो यज्ञोपवीतधारी हो, जो गायत्री जाप करने वाला हो, एक ब्राह्मण को अवश्य बैठाल कर कहें कि आप ये मंत्र बोलते रहिए, हम अभिषेक करते रहेंगे, अभिषेक आप ही को करना है। तो सर्प गायत्री भी इस समय है, पर इस समय यहाँ बोलना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग आपको बोल के नहीं सुना रहे हैं।